डर की एक आवाज़। आर के हॉरर एफएम। मेरा नाम सलोनी है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। हमारे घर से थोड़ी ही दूर एक बीरेंद्र चाचा करके उनका एक घर है और उनका एक बड़ा लड़का है जिसका नाम राजू है। हाल ही फिलहाल में उन भैया की शादी हुई थी। काफ़ी धूमधाम से शादी हुई थी और लोगों का ऐसा कहना था कि दहेज भी उन्हें काफ़ी अच्छा मिला था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। लोग कहते भी थे कि राजू भैया की तकदीर का ताला खुल गया है, क्योंकि जो उनकी बीवी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। पर कहते हैं ना, ज़्यादा खूबसूरत होना भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। और ऐसे ही ठीक सब कुछ शादी के बाद नॉर्मल सा चलने लगा। लगभग शादी को 6 महीने हो चुके थे और राजू की माँ जो थी वो अब उनकी बीवी पर दबाव डालने लगी कि उन्हें जल्दी से जल्दी घर का वारिस चाहिए, क्योंकि उनके पूरे घर में किसी को भी कोई लड़का नहीं हुआ था। आज तक जिसकी भी शादी हुई थी उनके घर में सब लड़की ही हुई थी। और इसी वजह से राजू भैया की भी शादी उन्होंने जल्दी करा दी थी, क्योंकि राजू भैया की कोई उम्र नहीं थी। उनको अभी आगे बहुत ज़्यादा पढ़ना भी था और कहते थे कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। पर उनकी मम्मी ने जोर ज़बरदस्ती करके उनकी शादी करा दी। पर लड़की उन्हें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिल गई थी और इस वजह से राजू भैया ने भी उस लड़की से शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक ही रहता है, पर जब राजू की मम्मी ने उनकी बीवी पर दबाव डालना चालू किया तो पता नहीं क्यों घर का माहौल थोड़ा सा खराब होने लगा। धीरे धीरे गांव के आसपास में भी ये खबर फैलने लगी कि राजू की जो माँ है वो उनकी बीवी पर बच्चे के लिए दबाव कर रही है कि घर का वारिस चाहिए। और राजू की जो बीवी थी उनका ऐसा कहना था कि माँ जी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इतना जल्दी बच्चा नहीं चाहती हूँ। लगभग 2 से 3 साल बाद में इस बारे में सोचूंगी। पर यह बात राजू की माँ को काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई, क्योंकि उन्हें सब्र नहीं था। उनका ऐसा कहना था कि अब शादी हो चुकी है तो जल्दी से जल्दी घर का वारिस भी आना चाहिए। और वो इसी इंतज़ार में थी कि इस बार उन्हें एक लड़का मिल जाए। पर ऐसा करते करते लगभग शादी को 2-3 साल हो चुके थे और अब राजू की मम्मी ने उनकी बीवी पर हद से ज़्यादा दबाव डालना चालू कर दिया। कहा कि अब तो 3 साल हो भी चुके हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी इस घर का वारिस चाहिए। और इसी बात को लेकर अब राजू भैया के घर में झगड़े होने लगे। उनकी जो पत्नी थी अब उनके बीच में भी संबंध खराब होने लगे थे, क्योंकि राजू भैया का भी ऐसा कहना था कि अब तो शादी को 3 साल हो चुके हैं, तो अब जो माँ कह रही है वो कर दो। बट एक रात राजू भैया और उनकी बीवी जब बात करी थी तो उनकी माँ ने ये सारी बात सुन ली थी कि उनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। राजू की बीवी ने बताया कि कुछ साल पहले ही वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी कोशिश की थी। बट जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर ने कहा कि आप कभी मां नहीं बन सकती, और ये बात उनको काफ़ी ज़्यादा दिल पर लग जाती है। बट काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी थी कि घर में सब लोग क्या सोचेंगे और उनके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए इतने साल तक उनकी बीवी ने ये सारी बात छुपा कर रखी। बट जो राजू था वो काफ़ी अच्छा था, दिल का बहुत नेक बंदा था, और इसलिए उन्होंने कहा कि इस बात को घर में किसी को भी पता मत लगने देना। बट ये बात उनको नहीं पता थी कि ये सारी बातें उनकी माँ छुप कर सुन चुकी है। बट उसके अगले दिन से ही राजू की माँ का बिहेवियर कुछ अजीब सा होने लगा। बहुत ज़्यादा वो उनकी बीवी से प्यार मोहब्बत से बात करने लगी थी। कुछ दिन तक जो राजू की माँ बच्चे के लिए इतना ज़्यादा दबाव डाल रही थी, अब उनकी माँ अचानक से एकदम शांत हो जाती है, उस बारे में जिक्र नहीं करती। और ये चीज़ राजू की बीवी को कहीं ना कहीं खटक रही थी कि कहीं उनकी बात उनकी माँ ने सुन तो नहीं लिया। बट कुछ दिन तक तो नॉर्मल चलता है। बट एक रोज़ गांव वाले ने वो देखा जो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। रात के लगभग 12 बज रहे थे और सब कोई अपने घर में सो रहे थे। राजू भैया की जो धर्म पत्नी होती है वो अचानक से रात के लगभग 12 बजे छत पर जाकर अपने बाल खुले रखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और इतना तेज तेज चिल्लाती है कि पूरा गांव उठ जाता है। और उनका हुलिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये राजू की तो बीवी हो ही नहीं सकती, जैसे मानो एक चुड़ैल हो।
और उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे लंबे और खुले हुए थे और वो बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी और अपने छत पर ही वो बहुत अजीब तरीके से भाग रही थी। ये नज़ारा देखकर पूरे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। पर यह सिलसिला अब कुछ दिन तक चलते रहता है। अब रोज रात के लगभग 12 बजे के बाद में राजू भैया की जो पत्नी होती है वो छत पर आकर इसी तरह जोर जोर से चिल्लाने लगती थी और अपने बाल खुले रखकर बस पागलों की तरह छत पर भागा करती थी। और ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि अचानक राजू की बीवी को हुआ क्या है। कुछ लोग तो गांव में कह रहे थे कि राजू की बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि हो सकता है कि शायद उस पर किसी ने काला जादू कर दिया हो। पर अगर किया भी हो तो किस वजह से, ये बात किसी को पता नहीं थी। और राजू भैया भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते क्योंकि उन्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आती थी। काला जादू जैसी चीज़ उनके दिमाग में और उनके पल्ले नहीं पड़ती थी। अब ये सिलसिला कुछ दिन तक चलते रहा तो एक दिन राजू भैया ने बताया कि उनकी जो पत्नी है वो लगभग पिछले 10 दिन से खाना पानी बिल्कुल ही नहीं खा रही है। और ये सुनकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि कोई इंसान भला 10-15 दिन तक बिना खाए पिए कैसे रह सकता है। पर एक रात ऐसा कुछ होगा किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजू भैया की जो धर्म पत्नी होती है और इस बार छत पर आकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे बचा लो, मैं अब नहीं बचने वाली हूँ। बस उसका ये आखिरी शब्द था। और उसके बाद अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो राजू की जो धर्म पत्नी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहती। उनका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था और वो मर चुकी थी। ये नज़ारा देखकर राजू के घर का माहौल एकदम काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और राजू मानो बहुत ही पागल जैसा हरकत करने लगता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में चल जाता है। बट गांव में कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि कहीं ना कहीं राजू की बीवी के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। पर कुछ दिन बाद ही राजू भैया के छत पर वापस से एक लड़की को देखा गया। उसी तरह बाल खुले थे और वो अजीब तरीके से छत पर भाग रही थी। लोगों का ऐसा कहना था कि हो ना हो वो राजू की पत्नी की ही आत्मा है। और उस हादसे के बाद में राजू भैया के घर का एक एक इंसान अचानक से मरने लगा, मानो कोई बीमारी से या किसी और कारण से। एक एक घर का चिराग बुझने लगा और गांव वाले लोग का ऐसा कहना था कि कहीं ना कहीं राजू की जो पत्नी थी उसके ऊपर इसी के घर वाले ने कुछ काला जादू किया था क्योंकि आखिरी वक्त वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे बचा लो, मैं बचने वाली नहीं हूँ। कहीं ना कहीं गांव वाले लोग का शक राजू की मम्मी पर था क्योंकि उनके ऊपर इस बात का दबाव था कि उनको घर का वारिस चाहिए। पर लगभग कुछ ही महीनों में राजू भैया के घर में एक भी इंसान बसता नहीं है। कुछ रहस्यमयी तरीके से लोगों की डेथ हो जाती है और अंत में राजू भैया भी पागल होकर मर जाते हैं। गांव में सनसनी खबर फैल जाती है कि इनके घर को श्राप लग गया था। और एक रात देखा गया कि छत पर एक लड़की की आत्मा नहीं, उसके साथ में कोई एक लड़का भी खड़ा था और लोगों का ऐसा कहना था कि वो और कोई नहीं, राजू भैया थे। तो बस दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना और अगली स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।